हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। एक प्रोफेशनल तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली या मंथली या वीकली रेगुलर प्रॉफिट में कैसे रह सकते हैं, तो वो हम लोग समझेंगे। उसके पहले डिस्क्लेमर देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एवरी डे मार्केट ओपन होता है, खुलता है, और या तो स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो 9:15 बजे, जैसे ही 9:15 बजे मार्केट खुलता है, अगर आप लोग देखोगे 9:15 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, स्टार्टिंग का जो 10 से 15 मिनट रहता है वो फ्लक्चुएशन, वहां पे वॉलेटिलिटी की वजह से फ्लक्चुएशन कुछ रैंडम होते हैं, अप डाउन्स जो होते हैं वो रैंडम होते रहते हैं। तो आपको अवॉइड करना है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि अवॉइड करना है। कभी कभी वन साइडेड कैंडल होते हैं, तो लेकिन फर्स्ट कैंडल पे मेरा ये मानना है कि अवॉइड करना है। सेकंड कैंडल अगर फर्स्ट कैंडल के हाई को तोड़ रहा है, फॉर एग्जांपल 9:15 बजे पहला कैंडल बना और ये ग्रीन है या ऊपर इतना गया, अब इसके शैडो के ऊपर नेक्स्ट वाला जा रहा है, तो यहाँ पे आप एक चांस ले सकते हो बाय करने का या लॉन्ग पोजीशन लेने का। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन कभी कभी ये कैंडल बहुत बड़ा होता है, तो इतना नीचे आपको स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो खराब हो जाए। जो भी आप प्रॉफिट कमा के बैठे हो वो भी माइनस में चले जाए। फॉर एग्जांपल, बहुत लोग क्या करते हैं, मंडे को ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत कमाए, ट्यूसडे को क्या करते हैं, मंडे वाला भी गवा देते हैं। तो ये फिर सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, ये एक मैथमेटिकल तरीका नहीं है ट्रेडिंग करके रेगुलर पैसे बनाने का। आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप एक जो भी कमाए हैं पैसे वो बचा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको मंडे का प्रोटेक्ट करके ट्यूसडे को आपको परफॉर्म करने आना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी अंडरस्टैंडिंग है या तरीका है, स्ट्रैटेजी है, तो आप उसको स्ट्रिक्टली वैसा फॉलो करो या ट्राई करो वैसा करने का। और अगर आप रिस्क ले भी रहे हो तो आप उतना ही रिस्क लो कि मंडे का पूरा माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका 50% लो, 25% लो, तो वैसा। अब स्टॉप लॉस वहीं पे लगाना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। होता कैसा है कि क्वांटिटी सब लोग ज्यादा भी डाल देते हैं, 50% भी यूटिलाइज करते हैं। तो वो आपको अपनी समझ के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से करना है, कितना रिस्क बेयर कर सकते हो। चाहिए तो क्वांटिटी कम करो या स्टॉप लॉस फिर ऊपर लगाओ। तो लेकिन अगर स्टॉप लॉस नजदीक लगाओगे थोड़ा, तो वो चांसेस भी रहता है हिट हो जाता है, लेकिन नजदीक ही लगाना है स्टॉप लॉस, ज्यादा दूर नहीं लगाना है। दूर लगाओगे जब भी हिट होगा तो भारी नुकसान देगा। अब आप बैठ के रिकवर करोगे तो उसके लिए दूसरा ट्रेड करना पड़ेगा। दूसरे ट्रेड की भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें भी आप रिकवर कर ही डालोगे, उसमें भी माइनस कर डालोगे। तो इसीलिए उसको सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड करना बहुत जरूरी है। इंट्राडे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है ट्रेड करके पैसे बनाने का, लेकिन बहुत ही मैथमेटिकल सिस्टमैटिकल तरीके से चलना जरूरी है अगर आपको परफॉर्म करना है। अडेप्टेबिलिटी रहनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी का मतलब, मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो आपको भी अपना डायरेक्शन चेंज करने आना चाहिए। मार्केट लॉन्ग दिखा रहा था तो आपने लॉन्ग ले लिया, लेकिन मार्केट रिवर्स होके नीचे आ रहा है तो आपकी एक जो कैपेसिटी है, जितना बेयर कर सकते हो वहां से लॉस लो, उससे ज्यादा हो रहा है एग्जिट मारो वहां पे, और पोजीशन का पैटर्न देखो, वापस से वहां पे पोजीशन को चेंज करो। तो मार्केट के साथ में रहोगे तभी पैसा बनने वाला है, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा, माइनस होगा। तो फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है दूसरा वाला, तो वहां पे आप लॉन्ग ले सकते हो। और अगर आगे ये कंटिन्यू करता है तो ठीक है, आप वहां पे बैठे रहो, धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आया तो अपने कॉस्ट पे लाके रख दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हिट करेगा, वापस आएगा नीचे, आने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या लेके जाएगा अगर आप थोड़ा सा ट्रेल कर देते हो या स्टॉप लॉस या रिस्क कम कर देते हो। और अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो आपको पैसा मिलेगा। अब देखो आगे क्या होता है, प्रॉफिट देने लगेगा तो ये नहीं कि थोड़ा प्रॉफिट मिल गया लेके खुश होके वहां पे एग्जिट मार दो, ऐसा नहीं करना है। आपको बड़े प्रॉफिट बनाने ही पड़ेंगे अगर सक्सेस होने हैं, क्योंकि हर ट्रेड सक्सेस नहीं होता है। बहुत सारे ट्रेड आपका लॉसेस देंगे। 10 ट्रेड आप ले रहे हो, 10 में से आपका 5
अज्यूम करो कि फेल होने वाला है और 5 ट्रेड आपका सक्सेस होगा, ठीक है। अब ये जो फेल हो रहे हैं, बस आप एक ही चीज यहाँ पे ट्राई करो कि लॉसेस कम से कम लो, ठीक है। कट करो लॉसेस को जितना हो सकता है उतना, वही फोकस है, वही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव यही है कि लॉसेस कम, लॉसेस कम, कम बर्बाद होऊंगा तो जिंदा रहूंगा, दोबारा ट्रेड कर पाऊंगा, कैपिटल रहेगा आपके पास। ऑब्जेक्टिव यही है आपका, बचे रहना, सरवाइव करना। सरवाइव करोगे तो प्रॉफिट होगा ही होगा, वो ऑटोमेटिक आएगा, उसको कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 5 ट्रेड जो फेल हो रहा है आपका, उसी में बच जाओ बस, ठीक है। उसी में आपने अपने आप को बचा लिया ना, आप सक्सेस हो चुके हो समझो। लेकिन आपने नहीं बचा पाया तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब 5 ट्रेड 10 में से तो फेल हो गया, 5 ट्रेड सपोज सक्सेस हो रहा है आपका। अब ये 5 ट्रेड जो सक्सेस हो रहा है, इसमें से कोई 5 में से 1 या 2 ऐसे भी रहते जो बड़े प्रॉफिट मिल जाते, बड़े प्रॉफिट, और 1-2 ऐसे भी रहते रिवर्स हो जाते हैं प्रॉफिट दिखा के, या साइड में भी चल सकते हैं, जो भी है। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली लॉस नहीं दिए। तो ये जो 5 सक्सेस हो रहे हैं, आपको इसमें बड़े प्रॉफिट बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये 5 के लॉसेस जो रिकवर करने हैं वो बड़े प्रॉफिट बना के ही किए जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपका ब्रोकरेज होता है, लॉसेस होते हैं, वो सब रिकवर करना है। और जब मार्केट आपके फेवर में चल रहा है, डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको और टाइम दो। लेकिन अगर कैंडल या उसका बिहेवियर वापस हो, बार बार वो एक दूसरे का लो ब्रेक कर रहा है, हिट कर रहा है डाउन साइड में, ठीक है, आप एग्जिट मारो। लेकिन जब भी ट्रेड थोड़ा सक्सेस होने लगे या प्रॉफिट दिखाने लगे, आपसे डिस्टेंस बनाने लगे आपके फेवर में जाके, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपने लॉसेस को और कट कर दो, अपने भाव के आसपास लेके आओ, या थोड़ा और कम कर दो, 50%, 30%, जितना पॉसिबल है नजदीक धीरे धीरे लाते जाओ अपने भाव। तो एटलीस्ट क्या होगा कि आपका लॉसेस भी आपके कॉस्ट के आसपास आ जाएगा। अब स्टॉक अगर कंटिन्यू चलता है तो प्रॉफिट देगा, नहीं चलेगा, फेल होगा, तो आप अपने भाव पे निकल जा रहे हो, कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यू हो रहा है तो उसमें बड़े प्रॉफिट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, चार्ट है अपने पास यहाँ पे। अब ये एक स्टॉक है, इसको समझते हैं कि इंट्राडे में सिस्टमैटिक तरीके से कैसे ट्रेड करना है आप लोग को, ठीक है। इंट्राडे में सिस्टमैटिक तरीके से कैसे ट्रेड करना है। ये है 9:15 बजे का कैंडल, ये 9:15 का कैंडल है। अब इतना फ्लक्चुएशन हुआ है, पहले कैंडल में कभी भी मार्केट में कूदना नहीं, आपको डायरेक्ट जंप मारोगे फंसोगे, ना कोई रिजल्ट अच्छे से आएगा, एक रेगुलर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट ऐसा जंप नहीं मारने का। मार्केट 3:30 बजे तक खुला है, ऐसा घाई क्या है कि हम पैसे बना ले और प्रॉफिट करके मार्केट को लूट ले फटक से। आराम से रिलैक्स रहो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मार्केट का एक वेटेज कौन से साइड में है, डायरेक्शन बनने दो। डायरेक्शन बनेगा तब आपको अपॉर्चुनिटी या सिग्नल मिलेगा, और तभी एंट्री करना है। आप समझदारी यहां पे दिखाओगे तभी आप अच्छे डिसीजन बना पाओगे, ठीक है। तो ये कैंडल देखो, इतना फ्लक्चुएट हुआ है, इतना हाई मारा है, इतना लो मारा है। अब हम सीधा आंख बंद करके लॉन्ग ले लेंगे, आंख बंद करके शॉर्ट ले लेंगे, या प्रीवियस डे के हिसाब से लॉन्ग ले रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं, वो सब नहीं करना है। शांति से बैठो, एक कैंडल को बनने दो। एक कैंडल बनने के बाद दूसरे कैंडल को देखो कहां पे जा रहा है, क्या हो रहा है। अभी यहां पे भी कोई लिया रहेगा, ये इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, इतने में पैनिक हो जाओगे आप लोग, माइनस दिखने लगेगा। तो कभी भी रैंडम आपको ट्रेड नहीं लेना है। एक तो हम मार्जिन लेके 5 टाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, या ऑप्शंस कर रहे हो, या फ्यूचर कर रहे हो, या समझो अभी इक्विटी भी कर रहे हो, 4-5 टाइम्स मार्जिन जो मिलता है इंट्राडे एमआईएस में, उसमें हम अपना रिस्क और बढ़ा देते हैं। हमको और अच्छा लगता है जब भी हमको मार्जिन ज्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपना जो एक पैनिक सिचुएशन आपके लिए जो क्रिएट होने वाला है, मार्केट फ्लक्चुएट तो होना ही है। मार्केट समझो जो कैंडल है वो एक आदमी जैसे दारू पिया हो रहता है, उसका कुछ भरोसा नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, वो भी अप डाउन, उसका बैलेंस अप डाउन चलते रहता है, अपने आप को प्रॉपर स्टेबल नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही कैंडल भी बिहेव करता है, गारंटी नहीं है उसकी,
कैंडल की प्राइस की गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, बिहेवियर हम देख के करेंगे, एक कॉमन बिहेवियर बनेगा, वो हम आगे अभी देखेंगे। तो कैंडल में क्या होता है कि हम ऑलरेडी 4 to 5 टाइम्स रिस्क लेके और अपने आप की क्वांटिटी, अपना क्वांटिटी बढ़ा के ऐसा सिचुएशन क्रिएट अपने लिए कर लेते हैं कि कभी भी अपने अगेंस्ट में जाता है तो पैनिक होने लगते हैं, मजबूरी में या लॉसेस निकलने लगते हैं या बड़े होने लगते हैं। अब लॉसेस के लिए तो लॉग इन किए नहीं हो आप लोग, ट्रेडिंग कर नहीं रहे हो आप लोग तो आए हो जीतने के लिए, बराबर। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो लॉसेस बुक नहीं करते। अब लॉसेस थोड़े बड़े हो जाते हैं, अब दिमाग में ये आ गया इतना बड़ा लॉसेस ले लूंगा तो मेरा तो हिसाब किताब खराब हो जाएगा। अब होप और एक्सपेक्टेशन आ जाता है, फंसे हुए रहते हैं, तो वापस इंतजार करते हैं हो जाए, लेकिन इंतजार करने वाला गेम खेलना ही नहीं आपको। आपको गेम खेलना है मैथमेटिक्स का, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। आप यहाँ पे जीतने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे हारने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे आए हो एडजस्टमेंट के लिए। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मार्केट जैसा चल रहा है मैं उसी तरीके से अपना ट्रेड चेंज करूंगा या उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा या उस पर प्रैक्टिस करते रहूंगा, ठीक है। तो और मार्केट में पैसा बनेगा, मार्केट को एक बार पकड़ लोगे मार्केट में पैसा बनेगा, वो छीन नहीं पाएगा आपसे पैसा, ठीक है। और अगर लॉसेस भी होगा ना तो लॉसेस भी आपकी अपनी मर्जी से हो रहे हैं, लॉसेस आपके मार्केट की वजह से नहीं होते। बेसिकली आपको एग्जिट मारने का अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, बटन दबाओ एग्जिट मारो, क्यों लॉसेस ले रहे हो। तो लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा, ओनरशिप उसका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। पहला कैंडल ग्रीन हुआ, दूसरा कैंडल फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर ही है, इसको इनसाइड बोलते हैं। तो एंगल्फिंग भी बोल सकते, नॉट एंगल्फिंग, इसको हरामी पैटर्न बोलते हैं। हरामी का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस कैंडल का जो फुल लेंथ है, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो फुल लेंथ है उसके बीच में या पैरेलल ही है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये छोटा सा एक रेड हो गया। अभी भी देखो मार्केट को कैसे पकड़ सकते हो, अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। पहला ग्रीन कैंडल हुआ जो हमको इंडिकेट कर रहा है या बता रहा है कि मार्केट में बायर लोग का वेटेज है या बाइंग प्रेशर है, इसीलिए ये ग्रीन में बंद हुआ, ठीक है। अब दूसरा रेड हो रहा है। अब रेड क्या हो रहा है, इतना अप डाउन मारा लेकिन बंद हो रहा है रेड में, मतलब कंट्रोल किसका था इसमें, सेलर्स का था, ठीक है। ग्रीन में हम बोलेंगे बायर्स का कंट्रोल है, रेड में बोलेंगे सेलर्स का कंट्रोल है। फिर वापस एक कैंडल बना, एक तो आपको ये डिसाइड करना है कि शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन पहले से ही दिमाग में नहीं डाल के बैठना है कि मुझे लॉन्ग लेना है शॉर्ट लेना है, ठीक है। ये अगर लो ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो बायर है स्ट्रेंथ है, इन्होंने इतना रोका, इतना ऊपर आया है, अगर इसके नीचे जाना ही रहता तो ये ऊपर क्यों आता, तो इसके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट अभी हम साइड में रखते हैं। सिर्फ कैंडल देख रहे कैसे बिहेव कर रहा है, कैंडल किधर जा रहा है, कौन कंट्रोल रिसेंट में सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास है वो हम देखेंगे। ग्रीन बायर का कंट्रोल, रेड सेलर का कंट्रोल, फिर से ग्रीन में क्लोज हुआ। ये प्रीवियस के लो के नीचे भी गया था लेकिन वापस ऊपर आया, ठीक है। वापस ऊपर आने के बाद ग्रीन में बंद हुआ, नेक्स्ट कैंडल उसके सामने खुलता है, ये भी इतना नीचे गया, मतलब यहां पे सेलर ने कंट्रोल किया, यहां पे बायर ने किया, फिर से सेलर ने कंट्रोल, लेकिन इतना नीचे शैडो मारा, इतना नीचे जाके फिर से ऊपर आ गया ये, ठीक है। अब देखो ये जो बायर है ये, ठीक है, या बायर ने जो कंट्रोल किया, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई को ये वाला ग्रीन तोड़ रहा है। ये रेड वाला दोनों रेड वाले को या जो सेलर ने कंट्रोल किया दोनों को रिजेक्ट कर रहा है ऊपर जाके या हाई को तोड़ के। और स्टार्टिंग में भी देखो कैंडल नीचे यहाँ पे इतना नीचे से ऊपर आया हुआ है, तो एक ये लो था, फिर वापस से एक ऐसा स्टेबिलिटी यहाँ पे बन रहा है कि ये एक रेड बना, दो रेड बना, लेकिन नीचे ये सबके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, ऊपर क्लोज हो रहा है, ग्रीन के ऊपर हो रहा है या रेड के ऊपर हो रहा है, लेकिन ये ऊपर साइड हो रहा है। कभी भी आप लोग अगर कैंडल देखोगे, देखो कैंडल ये होता है, अगर कैंडल अपर साइड तोड़ रहा है तो अपने को लॉन्ग के बारे में सोचना है, बार बार अपर साइड में तोड़ रहा है तो अच्छी बात है अपने लिए लॉन्ग अगर करेंगे तो, लेकिन लोअर साइड में अगर बार बार तोड़ रहा है प्रीवियस वाले का
तो हम शॉर्ट के लिए देखेंगे एनवायरनमेंट क्या है, और इसके पहले भी भाव नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, वो हिसाब से हम अपना फ्लो बनाएंगे, इसमें लॉन्ग लेना है कि शॉर्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग लेने की। अब ये लॉन्ग लेने के बाद आपको माइंड में ये नहीं डालना है कि पैसा बनेगा, बहुत भागेगा, नहीं भागेगा, क्या होगा, छोड़ दो वो सब। दिमाग में ड्रीम मत पालो, दिमाग में एक्सपेक्टेशन मत पालो, वो सब हटा दो। वो सब करोगे और वैसा अगर नहीं होगा ना तो आपको पैनिक होगा, आपको हारा हुआ महसूस होगा। तो इसको सोच लो कि ये रैंडम रिजल्ट देगा, रैंडम। मुझे आउटकम प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा सोच के बैठ जाओ। यहां पे आप ट्रेड लो, चलेगा तो पैसा बनेगा, नहीं चलेगा तो आप चलोगे, आप भागोगे, आप निकलो उधर से, क्यों पैसा यहाँ पे नुकसान करोगे। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आपने एंट्री मारा तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये दोनों सेलर जो कंट्रोल कर रहे थे, ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, अभी फाइनली तो ऊपर गया, टूट गया, लेकिन ये इतना आए थे नीचे, उनके नीचे फिर से जाएगा, मतलब फिर से सेलर ने टेक ओवर कर लिया। तो अब सेलर अगर टेक ओवर कर देंगे तो आप लॉन्ग में इससे ज्यादा बैठ के क्या करोगे, आपको एग्जिट तो मारना पड़ेगा ना, या तो शॉर्ट लो नीचे, फिर या तो एग्जिट मारो, हिम्मत है तो फिर से शॉर्ट लो। लेकिन अगर नीचे आएगा ही तो उसको नीचे जाना है तभी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब आगे चलते। अब ये कंटिन्यू कर रहा है, देखो ग्रीन बना, आपको देखना है कि बार बार अगर कैंडल एक दूसरे का लो ब्रेक करेगा तभी निकलने का ट्राई करना है। तो देखो यहाँ पे वापस ये ग्रीन बड़ा हुआ, ठीक है। अब कैंडल क्या कर रहा है, खुलने के बाद रुका, फिर रुकने के बाद अपर साइड में चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल को अगर छोड़ेंगे तो ये नए हाई पे पहुंचा है, ये हम नया हाई कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला बहुत अप डाउन रहता है, वॉलेटिलिटी रहता है। तो ये स्टेबल होने के बाद जो डायरेक्शन पकड़ा है वो डायरेक्शन का फर्स्ट हाई ये है, ये ठीक है, ये फर्स्ट हाई है। अभी आगे देखो क्या हो रहा है, ये भी रेड बना है, तो ये रेड पे डरना नहीं है आप लोग को, ये रेड की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेड राइजिंग स्टॉक में बन रहा है। रेड देखो दो प्रकार के होते हैं, दो रेड आपको देखने को मिलेंगे, एक जो फॉलिंग में बनेंगे, एक जो राइजिंग में बनेंगे। सपोज ये फॉलिंग स्टॉक में बन रहा है, ये राइजिंग में, तो ये समझो रेस्ट लेने के लिए बन रहा है। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है, यहाँ ये भी यहां से रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन कभी भी स्टॉक ऊपर जाने के बाद रेड बनता है तो चांसेस कम रहता है कि वो गिरे, वापस से वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं है। दिस इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये संभावनाओं का खेल है। ठीक है, अब संभावनाओं में आपको पैटर्न मिल गया, आप प्रॉफिट में आ गए तो बैठो कमाओ, लेकिन अगर फंसते जा रहे हो जितनी जल्दी हो सकता है निकलो। ये बैठ करके इंतजार करना हमारे हिसाब से हो जाए या मैं निकल जाऊं, ये मेरे भाव पे आ जाए तो निकल जाऊं, ये सबके चक्कर में पड़ोगे, सक्सेस गारंटी नहीं मिलेगा। सक्सेस छोड़ो, आपका पैसा गया, धीरे 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 खत्म कर डालोगे। अगर ट्रेड करना है तो सही तरीके से करो, और कभी भी गलत होने का अपने ऊपर प्रेशर मत डालो कि मैं गलत हूं। गलत होना कॉमन है, लेकिन वो गलती को बार बार रिपीट करना वो सही नहीं है। और गलत होना कॉमन है, ठीक है, गलत हो जाओ, लेकिन वो गलत इतना बड़ा मत हो जाओ कि आपका कैपिटल खत्म कर दे और दोबारा ट्रेड ही नहीं ले पाओ। तो इसीलिए गलत हो रहे हो तो पहचानो, आपका लॉसेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या प्रॉफिट आया हुआ धीरे धीरे जा रहा है, हट जाओ वहां से। उसके लिए तो आए नहीं है हम, हटना ही। और मार्केट से हम फाइट भी नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते। नहीं हटोगे तो बर्बाद होगे। ठीक है, आपके ऊपर है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने परफॉर्मेंस की लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेना पड़ेगा। आप ही जिम्मेदार हो अपने प्रॉफिट के, लॉस के, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोग कॉल्स देते एक दिन पहले, 2 दिन पहले, वो सब गारंटीड नहीं रहता है। वो सब वही हैंडल कर सकता है जिसको एडजस्टमेंट आता है, जिसको मैथमेटिक्स आता है निकलने का और ट्रेड में रहने का। ठीक है, तो मार्केट प्री डिसाइडेड नहीं है। मार्केट पहले के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लो कि ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट इज जस्ट वट एवर हैपनिंग फ्रंट ऑफ योर आईज। जो आंख से दिख रहा है वो मार्केट है, जो चल रहा है वो मार्केट है, जो आपको लग रहा है वो मार्केट नहीं है। लगने से कुछ नहीं होता है। लगने को 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, 1000 लोग कर रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग कर रहे हैं, लगने को सबको कुछ बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन वैसा तो मार्केट होता नहीं है। लेकिन जो चल रहा है वो सबको दिख रहा है, वो कॉमन है। लगने के लिए हजारों लोग को अलग अलग चीजें लगेंगी, लेकिन दिखने के लिए एक ही चीज दिखने वाली है, चार्ट। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, क्यों नहीं पकड़ सकते हो आप उसको? आराम से पकड़ सकते हो।
और मैं बोल रहा हूं नहीं भी पकड़ पा रहे हो, समझदारी से निकल जाओ, खत्म। हाँ, ये हमारा यहाँ पे नहीं चलने वाला है, ना यहाँ पे आपका चलेगा ना मेरा चलने वाला है यहाँ पे, कि हम अपने हिसाब से इसको पकड़ते रहेंगे, चलते रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमारा सिर्फ हमारे घर में चलता है, हमारी लाइफ में चलता है, हमारी सोसाइटी में भी हमारा नहीं चलता तो शेयर मार्केट में कैसा चलेगा? तो यहाँ पे हमारे दिमाग का जरूरत नहीं है शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए। जरूरत है तो सिर्फ कैंडल को पकड़ने की जरूरत है। जरूरत है तो वो आंख से क्या दिख रहा है वैसा डिसीजन राइट टाइम पे लेने की जरूरत है। ठीक है, दिख रहा है आपको भागते हुए, लॉन्ग लो, आपके लेने के बाद भागेगा तब पैसा बनेगा। लेकिन आपके लेने के बाद नहीं भाग रहा है, आप ही भाग जाओ, हट जाओ वहां से। कौन रोका है आपको? कौन हाथ पकड़ा है आपको? ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग 20 वर्किंग डेज मिलते हैं आपको एक महीने में। आप एटलीस्ट ट्रेडिंग कर करके 20 दिन धीरे धीरे प्रॉफिट में आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये। और बहुत लोग कर रहे हैं, रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम है इंट्राडे का, डेडिकेटेड टाइम है, तो ये उससे चांसेस ज्यादा रहता है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, मार्केट 9:15 से 3:30 के दौरान, 9:15 से 3:30 के दौरान कभी भी मोमेंटम पकड़ेगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सुबह ही भागे, शाम को भागे, आफ्टरनून में नहीं भागे, कोई भी टाइम भाग सकता है। ठीक है, लेकिन आप जब पकड़ोगे, सामने बैठे रहोगे, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पे ऊपर गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी अप साइड का मोमेंटम कंटिन्यू है। अब यहाँ पे एक रेड हो गया, लेकिन ये रेड प्रीवियस वाले का लो ब्रेक नहीं किया है, ये जस्ट एक रेड हुआ है। ठीक है, अब वापस क्या कर रहा है, दूसरा रेड बन रहा है, जो पहले वाले रेड का लो ब्रेक करके नीचे आ गया। अब ये ऐसा नीचे कंटिन्यू भी कर सकता है, गिर भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हो ये सब आगे क्या होगा वो थोड़ी पता है आपको, जब भी आप करंटली लाइव मार्केट में बैठे रहते हो। तो यहाँ पे निकलना है तो निकल जाओ आप। ठीक है, निकलना है तो यहाँ पे निकल जाओ। अगर डर लग रहा है आपको, ऑलरेडी आपने यहाँ पे बाई किया है, प्रॉफिट में हो, लेकिन आपको अगर इसमें बैठे रहना है तो ये स्टॉप लॉस सीधा अपने भाव के आसपास लाके रख दो, या ब्रोकरेज रिकवर करके यहाँ पे रख दो। कम से कम धोखा दिया तो आपको परेशानी तो नहीं होगी ना, स्टॉक धोखा दिया मतलब गिर गया तो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि ये कंटिन्यू स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें डराया है। लेकिन फिर भी ये कहां पे हो रहा है, सपोर्ट के ऊपर हो रहा है। कभी भी सपोर्ट के ऊपर पुल बैक देता है। पुल बैक क्या होता है, जब एक बार ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा सा आता है, पूरा आएगा तो उसको रिवर्सल बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा आया तो ये पुल बैक बीच बीच में होता है। ठीक है, लेकिन ये आपके भाव के ऊपर हो रहा है, ये आपको समझना है। तो आप बैठ सकते हो, जो ऑलरेडी बैठा है, ट्रेड लिया है, और जो नहीं लिया है वो इंतजार करेगा, क्या ये दोनों रेड फेल हो रहा है या कंटिन्यू गिर रहा है, सक्सेस हो रहा है। अगर फेल होगा फिर से कूदो आप, लॉन्ग लो इसमें, फिर से बाय करो। तो देखो फेल होते हुए कैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन बना, इसको मैं इरेज कर देता हूं, बहुत खिचड़ी हो गया है, एक सेकेंड। अभी देखो ये दोनों जो नीचे गिर रहा था, ये फेल कब होगा, जब इसके ऊपर कैंडल बनने लगेंगे, आगे हम देखेंगे। कभी भी हम पहले से एक्शन रिएक्शन के लिए रेडी नहीं रहेंगे कि ये बनने वाला है, ये हो सकता है, इसके बाद ऐसा ही होता है, मैंने सुना है, ये चार्ट पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसके बाद ये बनता है। कुछ नहीं होता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, 5 मिनट का कैंडल है। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल है, मार्केट में ट्रेड 9:15 से कंटिन्यू होता है। ये तो हम अपने तरीके से, अपने नजरिए से 5 मिनट का लगा के देख रहे हैं ना, लेकिन ट्रेडिंग तो लगातार चालू है। तो पैटर्न काम नहीं करता है हर बार। ठीक है, पैटर्न के चक्कर में आपको ट्रेडिंग डिसाइड नहीं करना है कि ये करना है वो करना है, आपको सिर्फ कैंडल टू कैंडल जाना है। ठीक है, पैटर्न काम भी करेगा, नहीं भी करेगा, काम कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं तो। लेकिन आप पैटर्न कब तक ढूंढोगे, कहां ढूंढोगे, क्या करोगे उसको ढूंढ ढूंढ के? आपका टाइम फोकट का वेस्ट होगा। आप सिर्फ बिहेवियर पकड़ो, ये कैंडल क्यों बन रहा है, क्योंकि बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। अब बायर अगर कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है। सेलर कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब रेड बन रहा है, नीचे जा रहा है, और बायर था तो ऊपर जा रहा है या ग्रीन बन रहा है, बराबर। अगर आप यही देखोगे तो आप डेफिनेटली इसका कैरेक्टर पकड़ोगे, क्या चल रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये जो कैंडल बन रहा था बाइंग सेलिंग की वजह से बन रहा है। बाइंग सेलिंग करने वाले ह्यूमन है या मशीन है, कोई भी है, लेकिन बाइंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है।
तो ट्रेड करने वाले ह्यूमन है, उनका एक कॉमन बिहेवियर आपको दिख रहा है, ये कैंडल इंसानों का बिहेवियर दिखा रहा है या उनके डिसीजन का बिहेवियर दिखा रहा है। तो वो बिहेवियर हम पढ़ के पैसा बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अब देखो ये दोनों में सेलिंग प्रेशर आया, कभी कभी सेलर एक कैंडल को देख के सेलिंग प्रेशर, सेलिंग का आइडिया बनाता है, कभी कभी किसी को एग्जिट मारना है उसके लिए सेलिंग हो रहा है, ठीक है, कोई अपना लॉन्ग टर्म लिया हुआ है उसको एग्जिट मारना है, कोई डिफेंसिव ट्रेड कर रहा है या ऑपोजिट में जाके कि इतना ही जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, इधर सेलिंग कर दे रहा है। तो सेलिंग, सेलर का जो सेलिंग होता है वो कोई भी रीजन से हो सकता है, बाइंग होता है वो भी कोई भी रीजन से हो सकता है। तो ये आगे हम अभी देखेंगे। यहां पे 2 रेड बना, उसके बाद ये ग्रीन बना। अब जब ये ग्रीन बना तो इसका मतलब कि ये जो सेलर दोनों कंट्रोल कर रहे थे फेल हो रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि फेल होंगे। हाँ, ये आगे भी गिर सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, ये तरीके से सोचना है आपको। लेकिन अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा, ये ग्रीन के ऊपर वापस जाएगा तो मैं बाय करूंगा। अब देखो क्या हुआ, ये रेड वाला क्या किया, ये इसने क्या किया, खुला यहां पे हाई मारा, इतना हाई मारने के बाद, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करता हूं, क्लियर दिखेगा आप लोग को। अब ये ग्रीन वाले के ऊपर गया ये वाला रेड, ठीक है। अब हाई ऊपर तो गया, अब ये चलना रहता है इसको 5 मिनट के कैंडल रहते हैं। अब 5 मिनट इसको जब चलना है तो ये बिगिनिंग में क्या किया, ऊपर चले गया या मिड में गया रहे, कोई भी टाइम पे खुला थोड़ा सा ग्रीन तो इसके ऊपर गया था। यहाँ पे बहुत लोग ने लॉन्ग एंट्री ले लिया, बहुत लोग लेते हैं क्योंकि ये हायर साइड में जा रहा है, रुक के जा रहा है ना ये, ठीक है, गिरना रुक गया, रिजेक्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, अब यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, देखो 1 2 3 4 कैंडल है, सबका लो इधर, ये शैडो है, फिर ऊपर जा जाके बंद हो रहे हैं ये सब। तो ये बिहेवियर समझो, कैरेक्टर समझो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल, सिंगल सिंगल कैंडल, प्रीवियस वाले को कंपेयर करो कैंडल को, तो ये सभी तरीका है बिहेवियर समझने का, कैंडल का स्ट्रेंथ समझने का, डायरेक्शन का, ठीक है। तो अभी आगे देखो, इसके हाई पे गया, ये नीचे आके बंद हुआ, ठीक है, लेकिन इसके नीचे नहीं गया। इसके नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों रेड को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसके नीचे जाएगा तो रेड बनेगा वैसे ही, लेकिन ये तो बन तो रहा नहीं है। तो सोच के कभी डरने का नहीं, मार्केट में शेर के जैसे एंट्री मारो, शेर के जैसे बैठो, लेकिन प्लान होना चाहिए वो कि कितना बैठना है आपको, कितना अफोर्ड कर सकता हूं मैं, कितनी मेरी औकात है रिस्क लेने की, या क्या मेरा प्लानिंग है, उससे ज्यादा मुझे नहीं बैठना है। और कूदो, डरो मत ट्रेड लेने से, सीधा कूद जाने का। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है अगर जहां से लिया वहां से गिर गया तो ये हो गया तो, अरे ये सोच सोच के तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं हमारे साथ। ट्रेड हमारे जैसे एक एग्जांपल लो, कभी लॉस हो गया आपका, फिर एक ट्रेड लिया फिर से लॉस हो गया, तीसरे में हिम्मत ही नहीं होती है, फिर से हो गया तो, अरे वो सब मत सोचो, वो सब सिर्फ जस्ट इमेजिनेशन है आपके अंदर जो चल रहा है, मार्केट के अंदर नहीं होता है ये सब। मार्केट भागेगा या नहीं भागेगा, ठीक है, वो जो आंख से दिखेगा ना उसका इस्तेमाल करना है आपको। आंखों को इतना प्रैक्टिस कराओ कि आपको कॉन्फिडेंस देने लगे। दिमाग की जरूरत नहीं है आपको, मैं एक चीज और बता रहा हूं वापस से, दिमाग की जरूरत नहीं है शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जरूरत है तो बिहेवियर की जरूरत है, एटीट्यूड की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत है, मैथमेटिक्स की जरूरत है, और आंखों की जरूरत है। जो आपकी आंखें देखती हैं तो वैसे डिसीजन लेने आना चाहिए, उतना डेयरिंग की जरूरत है, ठीक है। और कितना मैं कमा रहा हूं, कितना गवा रहा हूं, घुमा फिरा के मैं कुछ बचा पा रहा हूं क्या, वो कैलकुलेशन पे फोकस करने की जरूरत है। आपके दिमाग से मार्केट को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो भीड़ है ना, भीड़ है करोड़ों का। करोड़ों में आप क्या सोचते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप एक चींटी के भी इतने बड़े नहीं, कितनी क्वांटिटी डाल दो कि मार्केट को ऊपर नीचे कर दो। ये एक कॉमन बिहेवियर है बहुत बड़े क्राउड का। बहुत बड़े क्राउड में हमारा क्या दिमाग लग रहा है, कुछ काम की चीज नहीं है, ठीक है। हाँ,
कभी कभी आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, कौन से बेस पे सोचा आपने? बिहेवियर बना रहा था, चलो ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद कंफर्म करने दो मार्केट को, तब अपने आप को बोलो कि मेरा सोचना सही है। पहले ही मत सही बनने की कोशिश करो। लेट मार्केट कंफर्म योर थॉट, योर डिसीजन, देन यू बिकम सक्सेस, या आप सही वहां पे बनोगे। ठीक है, तो पहले ही अपने डिसीजन को माइंड में नहीं डाल लेना है, मार्केट को भी कंफर्म करने देना है आपके डिसीजन को, तब आपका डिसीजन सही हो सकता है, तब दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या हुआ, फिर ये कैंडल ने क्या किया, वापस से रिपीट किया, हाई को ब्रेक किया। लो को तो ब्रेक कर ही नहीं रहे तीनों में से कोई भी। फिर से ग्रीन के हाई को इसने भी ब्रेक किया, इसने भी ब्रेक किया, लो को ये ग्रीन को कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है। फिर से ये ग्रीन ने ग्रीन को ब्रेक किया और देखो फिर से शूट अप हो गया। अब यहां पे सब ना फिराक में बैठे थे कि ये अपॉर्चुनिटी बने, फिर से लू, और यहां पे लिए। अब होने क्या लगता है, हाई ब्रेक करने लगता है, सब कूदने लगते हैं एक साथ में, तो वॉलेटिलिटी आ जाता है, भाव भागने लगता है, क्योंकि सबको पकड़ना है। जो जो गेम में एंट्री मार लिया और ऊपर ये चल गया तो पैसा बना लेगा। बहुत लोग मार्केट प्राइस से लेने लगते हैं, सीधा भाग जाता है ऊपर। देखो फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन इस बार ये वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, इतना ही ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब देखो सपोर्ट के पास वापस आ रहा है, फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास ऊपर आ रहा है, वापस से हाई नहीं जा रहा है। लेकिन ये आपको थोड़ी पता रहेगा कि ये फेल हो जाएगा, आपको ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा एटलीस्ट। यहां पे लोगे, ये तो बाद में होता है। और अगर फेल होगा, दो रेड हो रहा है, चुपचाप यहाँ पे हट जाओ, आपके भाव के नीचे आ रहा है हट जाओ, फिर से लो, फिर से नीचे आ रहा है हट जाओ। देखो फिर से यहाँ पे ग्रीन बनाया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से उठाओ, लेकिन फिर नीचे आ रहा है, हट जाओ चुपचाप। अब देखो ये तीनों सपोर्ट एरिया है, ये तीनों। मैं एक बार वापस से इरेज करता हूं और आप लोग को समझाता हूं। अब देखो ये सपोर्ट बार बार बन रहा है, ये आके तोड़ दिया, तो डायरेक्ट नहीं उठाना है। कभी कभी आप नीचे यहाँ पे उठा लोगे, फिर से ऊपर जाएगा, फंसा देगा, तो डायरेक्ट उठाने का नहीं, देखने का, उसको शांति से बैठने का। किधर भी भाग नहीं रही है, आपका कुछ लेके भी नहीं भाग रहा है। जब तक आप ट्रेड में नहीं आओगे तब तक कुछ लेके भागने वाला नहीं आपका, तो शांति से बैठने का, इंतजार करने का। ये यहाँ पे इतना गिरा, और अगर ये मिस भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, आपका कुछ लेके भागा है, कसम दिया था, बर्बाद हो गए आप एक ही दिन में बिलियनर बनने वाले थे, मिलियनर बनने वाले थे। क्या छूटता है ट्रेड, छूटने दो, थूको उसके ऊपर, छूट जाता है तो ध्यान मत दो उसको, दिमाग पे डाल के दूसरे ट्रेड पे फोर्सफुली मत घुस जाओ। ठीक है, उसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ये ऐसे थिंकर बनो, आप ऐसे सोचो, ये थॉट लाना पड़ेगा। मार्केट में छूटेगा, बहुत सारी चीजें छूटेंगी, लेकिन उससे इमोशनल नहीं होना है, उससे दिमाग पे नहीं आना है कुछ कि मैं बना सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था। अरे वापस कल खुलेगा, वापस हर महीने खुलता है मार्केट, डेली खुलता है, 3:30 बजे तक रहता है। कौन सा ऐसा दिन है कि नहीं खुलता है, पब्लिक हॉलिडे सैटरडे संडे को छोड़ के। हाँ, अपने दिमाग को मत बदलो, रियलिटी समझो, मैथमेटिक्स समझो, पैसा बनाने के लिए क्या प्रोसेस रहता है वो समझो, उस पर फोकस करो। ठीक है, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन ये सब दिमाग पे मत लाओ, वो लाओगे तो आगे आने वाले ट्रेड पे भी सही परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरा, लेकिन एक ग्रीन बना, यहाँ पे ग्रीन बनने के बाद वापस एक रेड बना, देख रहे हो। अब ये ग्रीन को या रेड को फिर से तोड़ने दो, तभी एंट्री मारो, क्योंकि क्या हुआ, गिरने के बाद सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, ये एरिया में सपोर्ट बिल्टअप कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जब सपोर्ट अगर टूटेगा तो मतलब चांसेस है वापस से गिर सकता है, या वीक हो सकता है, या वो सपोर्ट वापस से ऊपर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट को तोड़ने तक का वेट करो। ये कैंडल इतना ऊपर भागा, ये यहां से वापस रुक रहा था, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पे है, तो ये देखो थोड़ा सा हायर लो बना के ये एरिया में सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये रेड बना, एक दूसरे का लो जब तक ब्रेक नहीं करता है रेड बना के, तब तक शॉर्ट की एंट्री नहीं लेना है। यहां पे देखो दो रेड मिल गया, लो ब्रेक किया, सपोर्ट भी ब्रेक किया, रेड के नीचे भी आ गया, यहाँ पे शॉर्ट ले लो। अब ये शॉर्ट लेने के बाद अगर कैंडल सीधा नीचे, इतना नीचे आ चुका है, तो अपने कॉस्ट, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अगर यहाँ पे शॉर्ट ले रहे हो। लेकिन नीचे इतना आ गया है, किसी भी कीमत पे स्टॉप लॉस आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। दिया हुआ पैसा चले जाएगा, चलेगा,
जीरो हो जाएगा चलेगा, नो प्रॉफिट लॉस। लेकिन दिया हुआ पैसा आपका पैसा लेके भी जाए और माइनस में डाल दे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग नहीं है, ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। तो दिया हुआ वाला पैसा मिस होता है, जाता है, जाने दो, लेकिन और पैसे मत दे दो कि वो भी चले गया और भी जाने दो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। चुपचाप स्टॉप लॉस अपने भाव पे लगाओ, या ये कैंडल के ऊपर लगाओ, ये कैंडल के ऊपर लगाओ, नियर बाय हो जाएगा, ज्यादा रिस्क नहीं है। अब ये कंटिन्यू गिर रहा है, अब अगर नाटक करेगा ये फिर से गिरने का, तो हम हट जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट लेके बैठे हैं। तो देखो ये ग्रीन ने लो ब्रेक नहीं किया, ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया, ये कैंडल ने हाई भी ब्रेक नहीं किया, लो भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये कैंडल ने लो भी ब्रेक नहीं किया, सेम लेवल पे है, फिर हाई ब्रेक किया। चुपचाप यहां पे एग्जिट मार दो, ठीक है, चुपचाप यहां पे एग्जिट मार दो। ये है आपका कमाया हुआ पैसा। अगर ये और गिरता ना तो आप और कमाते, क्यों? क्योंकि आप रुके थे। ऐसा नहीं कि एक रेड हो गया, गिर गया, पैसा प्रॉफिट बुक करके मारो एग्जिट, निकल जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, समझदारी रहनी चाहिए आपके पास, और समझदारी दिखाना ही पड़ेगा अगर आपको बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करने हैं। बड़े प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्रेड में बैठे रहना पड़ता है। ट्रेड में बैठे नहीं रहोगे तो कहां से मिलेगा आपको? चौका छक्का सेंचुरी मारना है तो आपको स्टेडियम में पिच पे टिके रहना पड़ेगा, अपने आप को बचाते हुए टिके रहना पड़ेगा। ये नहीं कर पाओगे, एक चौका छक्का इधर उधर मारने के चक्कर में आउट हो जाओगे, फंस जाओगे, माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है सबका। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को कंट्रोल करके धीरे धीरे रिकवर करते हैं, नहीं तो और लॉस पे लॉस कर देते हैं एक बार माइनस होने के बाद। तो अपने आप को पेशेंस में रखो, रिलैक्स करो, रेस्ट लो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बैठो वापस। मार्केट डेली खुलने वाला है, आप डेली छापोगे पैसा, बस फ्रेश रहो, रियलिस्टिक बनो, जानो कि मार्केट का मैथमेटिक्स क्या है। और जो चीज सामने आता है ना, उसको खोद के पढ़ो, क्या है वो, डीप में जाओ, समझो, लॉजिक लगाओ, मैथमेटिक्स लगाओ, इंपैक्ट क्या है उसका। दूसरे के भरोसे कभी बैठने का, दूसरे को सीधा जज करने का। जज करने का मतलब कौन से बेस पे क्या बोल रहा है, क्या रियल में ऐसा होता है? क्योंकि ट्रेड तो आप करने वाले हो, प्रॉफिट लॉस आपका होने वाला है, पैसा आपका जाने वाला है, तो ये समझदारी आपको दिखाना पड़ेगा, ना कि दूसरे के बेस पे चलना है आपको, ठीक है। अब देखो, ये गिरने के बाद सपोर्ट बिल्टअप किया, वापस ऊपर गया। अगर वापस ऊपर जाएगा तो लॉन्ग ले लोगे, आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर वापस नीचे आएगा तो हम इसके नीचे तोड़ने के बाद शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग लेने के बाद देखो ऊपर गया, वापस नीचे आया, लेकिन सपोर्ट कहां बना रहा है? कभी भी आपके भाव के ऊपर सपोर्ट बनाता है तो रिलैक्स होकर बैठने का, लेकिन गिरने लगेगा तो अपने भाव के आसपास इधर हट जाओ। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर लगा रहे हो, यहाँ पे एंट्री की हो, तो ऊपर इधर ही हट जाओ, क्योंकि ये ऊपर जाके आ रहा है, आपके भाव से आता है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर सकते थे, वो फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से आ रहा है, सेम सपोर्ट बनाते बनाते, और देखो एक दूसरे का हाई बार बार ब्रेक कर रहा है। ये बिहेवियर देखो, ठीक है। तो ऐसे पैसे बनते हैं। एक और स्टॉक, एक चार्ट और हम लोग देखते हैं। अब ये देखो चार्ट, अब ये 9:15 ये रेड बन, ठीक है, इसके हाई को तोड़ता है ग्रीन। अभी भी कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स रहने का। ये रेड रहता, ये ग्रीन रहता, ये ग्रीन रहता, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग लेते, ठीक है। लेकिन ये रेड है, ये ग्रीन है, ये कमजोर था लेकिन ये मजबूत हुआ। ये कोइंसिडेंटली भी होता है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए नहीं होता है। ग्रीन रेड के ऊपर ही जाएगा ही, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है। कभी स्टॉक ने कसम नहीं खाया है कि ऐसा बन गया तो मैं ऐसा ही बनूंगा, लास्ट टाइम ऐसा बना था तो फिर से बनना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट द कैंडल के बिहेवियर को समझो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ रहा है, देखो। लेकिन एक चीज आपको समझना है, जो पहला कैंडल का हाई और लो रहता है ना, वो इंपॉर्टेंट भी रहता है कभी कभी। तो पहला कैंडल के हाई लो बनने के बाद जो सेकंड कैंडल है, ये अपर साइड को हिट कर रहा है, मतलब डे का हाई बना दिया इसने, डे का हाई बना दिया, न्यू हाई, बराबर। अब ये आप ऐसा समझ लो कि ये हिट कर चुका है अपर साइड, तो आप शॉर्ट अवॉइड करोगे। शॉर्ट अवॉइड कब करते? जब ये हिट कर देता लोअर साइड, लेकिन ऐसा तो नहीं किया, अपर साइड हिट किया है, तो शॉर्ट को अवॉइड करो। कब तक? जब तक लोअर लो नहीं मिलता, जब तक एक रेड बनने के बाद फिर रेस्ट ले रहा है, फिर उसके नीचे वापस नहीं आता, तब तक रिलैक्स बैठो, शॉर्ट मत लो। अभी लॉन्ग में हम बैठे, अभी कुछ भी नहीं, समझो ऐसा।
देखेंगे क्या होता है। फिर से देखो एक रेड बन रहा है, ये रेड ने ना प्रीवियस के हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया, ये वाले ने प्रीवियस के लो को ब्रेक किया। ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं गिर रहा हूं इसके ये वाले रेड का हेल्प करने, तो ये वाले रेड का हेल्प करेगा तो इसके पास में आएगा, ये रेड के आसपास में आएगा नीचे, लेकिन ये नहीं आया, वापस ऊपर जाके बंद हुआ, फिर वापस ग्रीन चालू हुआ। ये वाला ग्रीन रेड के लो को भी ब्रेक नहीं किया, हाई को भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये रुका है, ये रुक गया, ना गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है। फिर वापस एक ग्रीन बना, ना लो को ब्रेक किया ना हाई को ब्रेक किया, ये भी रोक रहा है, तो भाव अभी स्टेबल है, साइड में चल रहा है समझो। अब फाइनली एक ग्रीन बना जो ये ग्रीन के हाई को तोड़ के ऊपर जाना चालू कर दिया, तो जो ये कर रहा था इसी के बिहेवियर को, ठीक है, यहां पे रिपीट किया जा रहा है, या कैंडल बन के, बराबर। तो ये देखो वापस ऊपर जा रहा है, तो यहां पे चुपचाप बाय करो, यहां पे एसएल लगाओ। अब स्टॉप लॉस लगाने के बाद जब तक एक दूसरे का लो नहीं ब्रेक करता आपको शांति से बैठना है। तो ये तीनों, ये सब देखो एक दूसरे का लो किसी ने ब्रेक नहीं किया, यहां पे ब्रेक हुआ है, यहां पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहां पे ब्रेक हुआ है। आपको निकलना है तो निकल जाओ, या ये ग्रीन के नीचे स्टॉप लॉस लाके रख दो, या यहाँ पे स्टॉप लॉस ला पॉजिटिव में लाके रख दो, लॉक कर लो अपने प्रॉफिट को, एटलीस्ट कुछ जाएगा नहीं, या अपने कॉस्ट पे लगा के रखो, या प्रॉफिट बुक करना है बुक कर लो वापस से, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है, राइजिंग स्टॉक में शॉर्ट नहीं करना है। ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप इस पे बैठ के नीचे आना चाहते हो, लेकिन डायरेक्शन तो ऊपर है ना इसका, तो शॉर्ट अवॉइड करना है। शॉर्ट उसमें करेंगे जो गिर रहा है, जो लोअर लो बना रहा है, रेड पे रेड मार रहा है, इस पे शॉर्ट का सोचेंगे नहीं। ये एक चीज और आप देखो, ये देखो रेड रेड ग्रीन और ग्रीन, जैसे ये रेड है, ठीक है, ये रेड जब राइजिंग में बनता है तो शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन यही रेड जब फॉलिंग में बनेगा तो शॉर्ट करेंगे, कूद के करेंगे। अब ग्रीन, अगर ग्रीन राइजिंग में बन रहा है तो लॉन्ग करना है, ग्रीन अगर फॉलिंग स्टॉक में दो बन रहा है तो वो टेम्परेरी रहता है, तो इसमें भी राइजिंग में दो रेड बन रहे हैं तो ये टेम्परेरी हो सकता है, चांसेस है, गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस है, ठीक है। वापस से देखो यहाँ पे ग्रीन बना, ये भाव रुक गया, ग्रीन बना, एक दूसरे का देखो 1 2 3 4, किसी ने किसी का हाई ब्रेक किया क्या? नहीं किया, लेकिन ये वाले कैंडल ने ये ग्रीन का हाई ब्रेक किया, लो भी ब्रेक नहीं किया, ये सब लो ब्रेक कर रहे थे, हाई ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ पे हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो समझो बिहेवियर को। देखो ये भागा ऊपर, फिर यहाँ पे साइड में होकर फिर से हाई ब्रेक करके भागा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो भागा, तो पैसे बनाए जा सकते, लेकिन आपकी समझ क्या कर रही है जब भी मार्केट में कैंडल बन रहे हैं, आप अपनी समझदारी दिखाओ, रिलैक्स रहो। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये सब तो आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको क्वांटिटी भी बराबर रखना पड़ेगा। क्वांटिटी इंसान को डराता है, क्वांटिटी इंसान को इमोशन में डालता है, क्वांटिटी इंसान को एक्सपेक्टेशन देता है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी उतना ही डालना है जितने में आप हड़बड़ाओ ना, रिलैक्स होके बैठो, उतनी ही क्वांटिटी डालना है आपको, ज्यादा क्वांटिटी भरना नहीं है। मानता हूं आपकी बड़ी क्वांटिटी रहेगी, बड़े पैसे बनाओगे, लेकिन आप ये भी समझो कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क ले रहे हो, तो क्वांटिटी रिलैक्स रखो, कम बनाओ, रेगुलर बनाओ, ठीक है। वापस अब देखो क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद स्टॉक नीचे आया, ये सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट जब तोड़ता है तो इसका मतलब स्टॉक में एग्जॉस्ट हो सकता है, या मे बी एग्जॉस्ट हो सकता है, मे बी। तो वापस देखो ये नीचे आया, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट पे देखो क्या हो रहा था, दो ग्रीन बन रहा था, चलो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, आगे गिरेगा ये आपको पता नहीं रहता है, उठा लो यहाँ पे, लेकिन दो रेड होता है चुपचाप एग्जिट मार दो, शॉर्ट ले लो, क्योंकि ये गिरा दोबारा गिर रहा है, शॉर्ट ले लो, इधर इतना गिरा फिर से ऊपर आ रहा है, मार दो एग्जिट। अब देखो यहाँ पे साइड में गया तो कुछ पैसे बने नहीं, ठीक है, और स्टॉक आप लॉन्ग ले रहे हो, शॉर्ट ले रहे हो, ऐसा 2-3 बार कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो हट जाने का, उसमें साइड में चलता है वो, अवॉइड करने का। अब देखो हम लास्ट चार्ट देखते हैं, अब इसको भी देखेंगे कैसे ये, अब ये देखो टाटा स्टील का स्टॉक है, 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है, एक सेकंड, 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे टाटा स्टील 5। अब देखो पहला ग्रीन कैंडल बना बहुत बड़ा, ठीक है, तो पहला कैंडल अवॉइड करना है, रैंडम रहता है। दूसरा रेड बना, अब देखो खुलने के बाद ये ऊपर भागा है, तो शॉर्ट अभी नहीं सोचना है आपने को, जब तक ऐसा फिर ऐसा तोड़ता नहीं है ना तब तक नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ऊपर गया है नीचे आया है,
अच्छा तोड़ेगा तब हम शॉर्ट के लिए सोचेंगे ना, अभी नहीं करना है अपने को शॉर्ट। देखो ऐसा गिरा, फिर से ग्रीन बन रहा है, रुक के ये ग्रीन बना था उसी को कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे बाय करेंगे। अब बाय करने के बाद क्या हो रहा है, देखो ये बार बार एक ही लेवल पे आ रहा है, साइड में चला है, फिर फाइनली तोड़ा यहाँ पे, ठीक है, फिर नीचे आ रहा है। तो एक चीज नोटिस करो, ये सपोर्ट से ऊपर सपोर्ट बन रहा है, अब ये सपोर्ट के पास में बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये देखो यहाँ पे एक रेंज में इसने ट्रेड किया, फिर वापस से तोड़ दिया। तो ऐसा बेसिकली ट्रेड करना है आपको। मैं अभी इंट्राडे के बहुत सारे वीडियोस लाते रहूंगा। एक एक जो कैंडल एनालिसिस रहता है, अगर आप देखोगे इंट्राडे में जो कैंडल बनते हैं, मार्केट खुला रहता है 6.25 घंटे, ठीक है, 9:30 से 3:30, 5 मिनट का कैंडल लगाओगे तो आपको 75 कैंडल दिखेंगे, ठीक है, मतलब 375 मिनट खुले रहते हैं मार्केट, 375 मिनट मार्केट खुले रहते हैं। तो आपके पास बंच ऑफ कैंडल, बहुत सारे कैंडल है जो बनने वाले दिन में। अब उसमें मेजोरिटी किसकी है, बड़े बड़े कौन बन रहे हैं, अपर साइड में कौन बार बार बन रहा है, ये सब समझो। ये सब समझोगे तो मार्केट को पकड़ोगे। और एक चीज और, ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं कि मैंने ट्रेड में एंट्री हो गया तो पैसा बनेगा या पैसा जाएगा, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पहले से एक्सपेक्टेशन मत डालो। जो एक्सपेक्टेशन लाता है और एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं हुआ, हर्ट होता है, फिर सही डिसीजन नहीं बना पाएगा ट्रेड के दौरान, ऐसा भी हो जाता है। तो रैंडम रहो, मैं ट्रेड ले रहा हूं, 50% चांसेस है लॉस हो सकता है, 50% चांसेस है प्रॉफिट हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, रिजल्ट के रेडी हूं, मेरी औकात जो है, मेरी कैपेसिटी जो है, मेरा रिस्क फैक्टर जो है, मैंने लगा के रख दिया स्टॉप लॉस, या मैं उतने पे निकल जाऊंगा, बस यही है ट्रेडिंग, इतने पे ही लेके बैठ जाना। रिस्क टेकर ही पैसा बनाते हैं। तो रिस्क आपको बार बार लेना पड़ेगा, रिस्क बार बार उतना ही लेना पड़ेगा जिससे अकाउंट जल्दी खाली नहीं हो, क्योंकि हर ट्रेड लॉस में नहीं जाने वाला है, आपका प्रॉफिट में आएगा। तो जितना ज्यादा ट्रेड ले पाओगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही। और लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने के लिए आपके पास कैपिटल बचे रहनी चाहिए, तो बचाओ कैपिटल अपना, ठीक है, और ट्राई करो, प्रैक्टिस करो कि छोटी क्वांटिटी में भी बड़े प्रॉफिट बनाने का ट्राई करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच।